बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। कल हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर बात की थी। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि एक चार्ज के पास क्या होता है। एक चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ इसका फील्ड होता है। ये चार्ज का फील्ड ही है जिससे हम इंतहाई ज्यादा फायदे लेने वाले हैं। यानी ये चार्ज का फील्ड ही है जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। ओके, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं आपको मैग्नेट शो करवा दूं तो ये मैग्नेट का फील्ड ही है जो कि इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, यानी अगर यहां पर हम इस चार्ज की बात करें तो ये एक चार्ज है, ये इसके इर्द गिर्द फील्ड है। अगर हम इस चार्ज की फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाए तब जाकर हम इस चार्ज को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप गौर करें तो हम चार्ज बॉडीज है और वो रेस्ट में है और हम उसकी स्पेशलिटी और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रही है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा, उसमें मैं आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली शो करवाऊंगा कि देखे ना, अगर हमने कूलम लॉ ना पढ़ा होता तो हम फोटोकॉपियर मशीन नहीं बना सकते थे। अगर हमने चार्ज की इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड ना किया होता तो हम फोटोकॉपियर मशीन कभी भी नहीं बना सकते थे। तो ये चार्ज का फील्ड ही है, ये चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड ही है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए होल चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि चार्ज के पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, बस वही तो हम फाइंड आउट करेंगे ना। तो रेस्ट वाले चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ उसका फील्ड ही होता है जो कि इंपॉर्टेंस है। इसीलिए होल चैप्टर में चार्ज बॉडी रेस्ट पर होगी और हम उसकी फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम इसको फिर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करेंगे। सो दिस इज द मेन थीम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि इसमें चार्ज बॉडी रेस्ट पर होगा, हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसी प्रॉपर्टीज को फिर हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज कर लेंगे। अब सारे स्टूडेंट्स को मेन थीम क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? ओके जी, अब यहां पर एक स्पेशल केस है और वो केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, सो व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट। या अगर आप इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं या इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया है Q0 और यहां पर एक सोर्स चार्ज है जिसको मैंने Q से रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कि एक पॉइंट चार्ज की इस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत क्या होगा। तो कल हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप फाइंड कर सकती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फिर हमने डिटेल के साथ बात की थी कि ये पॉइंट चार्ज है, वो भी पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के दरमियान अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है तो हम कूलम लॉ को यूज कर सकते हैं ना। तो अगर इस इक्वेशन में मैं फोर्स को विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ फाइंड आउट कर लूं और इसमें पुट कर लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर शाबाश, जरा इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दीजिए। फिर हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट वो बराबर था कि यहां पर क्या है, यहां पर है Q और यहां पर क्या है, यहां पर है Q0 एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू r²। तो ये डेटा उठाइए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये बराबर हो जाएगी KQ Q0 डिवाइडेड बाय r²
डिवीजन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, सारे स्टूडेंट्स को समझ आ रही है ना? ओके, तो अब यहां पर ये चीज आ जाएगी। हाँ, बस 2 सेकंड में हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहां पर ये चीज बराबर हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डिवीजन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये बेसिकली फार्मूले का क्यू नॉट था, फोर्स की वैल्यू मैंने जस्ट पुट कर ली। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/क्यू नॉट। तो क्यू नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ये बराबर हो जाएगा ओके, तो यहां पर ये बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज उसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इफ यू वांट टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो बॉडी स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकती हैं। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो आप स्टूडेंट्स किस तरह लिखोगे? तो आप स्टूडेंट्स इस तरह लिखोगे, हाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये बराबर हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पर हम एक यूनिट वेक्टर लिख देंगे। अगर हम इसको फुल फॉर्म में लिखना चाहे तो फुल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होगा? फुल फॉर्म में तो वो के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब आ जाएगा ना, इनटू आर वेक्टर। ये चीज तो क्लियर हो रही है ना सारे स्टूडेंट्स को? हाँ, तो फुल फॉर्म में इस तरह आ जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड इस तरह आ जाएगा, और वहां पर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में इस तरह आ जाएगा। ओके, अच्छा, ये तो कल मैंने शो करवाया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो हमने कैलकुलेट कर दिया है। अच्छा, अब हम अगर रिलेटिव परमिटिविटी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकती है? तो अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करते जाइए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसका एक और टर्म हम इस तरह, एक और फॉर्म है, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर गौर करें तो सोर्स और पॉइंट चार्ज के बीच कौन सा मीडियम है? ईयर है या नहीं है? नाउ व्हाट इफ अगर हम यहां पर एक काम करें, इसके दरमियान अगर हम एक और मीडियम रख दें, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या बनेगा? तो देखिए, फॉर ईयर जो है वो ये फार्मूला बनेगा फॉर ईयर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ईयर के लिए या वैक्यूम के लिए ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्यू क्या है? व्हाट इज क्यू? क्यू क्या है? यस, ये सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड है। इसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दो चार्जेस के बीच अगर हमने कोई मीडियम रख दिया है, देन व्हाट विल हैपन? फिर क्या होगा? तो फिर यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो एप्सिलॉन है ये किसके बराबर है बजाते खुद? ना, ये आपने बिल्कुल गलत बता दिया, रट्टा नहीं मारना। ये वो तो एप्सिलॉन नॉट है। हेलो, वो तो एप्सिलॉन नॉट है ना। हरियो सुरगरे हुआ शागुल नहीं विक, हाँ, हरियो सुर, हाँ, यस, वेरी नाइस। कल हमने रिलेटिव, देखिए ये आपका फर्स्ट टाइम है, इट्स टोटली ओके। हाँ, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, इट्स टोटली ओके। तो देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय
ऑफ द ईयर या वैक्यूम। कल हमने ये भी डिस्कस किया था। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक और काम कर दूं, अगर मैं यहां पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द एप्सिलॉन ऑफ द ईयर डिवाइड कर लूं, तो इसके रेशियो से क्या चीज आ जाएगी? नहीं तो क्या चीज आ जाएगी? रिलेटिव परमिटिविटी पर क्या शो करेगा? लेट्स से इस रेशियो से देखिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। जब आप ये इस तरह कर लेते हैं, देखिए रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स इन ईयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा था कि आप स्टूडेंट्स को सारी चीजें क्लियर होती जाएं। देखिए, अगर आप रिलेट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम कर लेते हैं, या फोर्स इन ईयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, तो इससे एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर हमें क्या शो करेगा? वो नंबर हमें ये शो करेगा कि अगर चार्जेस को आप उस मीडियम में रखोगे तो फोर्स कितना टाइम कम होगा। वो नंबर हमें ये शो करवाएगा, जो कल हमने काफी डिटेल के साथ तो डिस्कस किया था। अच्छा, अब अगर हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ले, किसका माइक ऑन है, प्लीज इसको बंद कर ले, तो ये चीज बराबर हो जाएगी, ये चीज बराबर हो जाएगी। आप कह ले, जरा माइक को बंद कर ले प्लीज। तो देखिए, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बराबर हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसकी वैल्यू उठाइए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ओके, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन मीडियम ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये दो वैल्यू आ रही है ना हमारे पास। अच्छा, अब यहां पर हम एक और काम कर लेते हैं। यहां पर मेरे पास 3 फार्मूलेस बन रही है, और इन 3 फार्मूलेस को मैं एक काम कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा सीक्वेंस के साथ लिख देता हूं कि यहां पर ये मीडियम ईयर में जो है वो इस तरह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मीडियम में ये इस तरह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मीडियम में अगेन ये इस तरह आएगा, सॉरी ये ई है, ये ई है, ये इस तरह आएगा 1/4 पाई, देखे एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब जरा देखते जाइए यहां कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर मैं यहां पर एक काम कर लूं, अगर मैं इस चीज को इस तरह लिख दूं कि 1/एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी, और इस तरह कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरह कर लूं, क्या मैं इसको इस तरह कर सकता हूं? शाबाश। तो फिर ये चीज किसके बराबर थी? यहां से आप इसको पुट कर सकते हैं। यस, ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ईयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ईयर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम ये बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम ये बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ईयर, ओके, इन ईयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को वहां पर शिफ्ट कर दीजिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ईयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम। तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो अब देखें, 3 फार्मूले आपके पास फिलहाल बन चुकी है। ये फार्मूले 5 तक पहुंचेंगे। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी को आप 4-5 तरीकों से फाइंड कर सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ईयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम। दूसरा फार्मूला क्या था कि फोर्स इन ईयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, और जो तीसरा फार्मूला था वो था एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन तीनों मेथड से आप इंतहाई इजीली रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड कर सकती है। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये इट इज द रेशियो बिटवीन द सिमिलर क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ईयर और परमिटिविटी। सो इसीलिए
यहां पर इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि इट इज द रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। तो सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गए ना ये वाले पॉइंट्स? ओके, तो यहां पर भी मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए डेरिवेशन कर दी है, आप उसको यहां से भी देख सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम इंपॉर्टेंस इनटू टेस्ट पॉइंट्स कि इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है और किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। आल्दो के इसके ऊपर जब हम इन डिटेल्स में डीच करवाएंगे तो काफी ज्यादा पॉइंट्स मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस लेवल तक ये चीजें आपके लिए काफी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैं यहां पर जरा चेक कर लूं कि मेरे पास कौन सी जगह खाली है। यहां से देखें, एक पॉइंट इससे ये अराइज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये होना भी चाहिए, और ये होना भी चाहिए। अगर ये मैग्नेट पड़ा हुआ है तो इसकी स्ट्रेंथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? इस मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि यहां पर 2 मैग्नेट्स है, 3 मैग्नेट्स है या 50 मैग्नेट्स है। यहां पर आप जरा चेक कर लें, यहां पर कितनी मैग्नेट्स है। तो जरा चेक करें ना, अगर मैग्नेट स्ट्रांग है तो इसके इर्द गिर्द फील्ड भी स्ट्रांग होगा ना। और अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां पर जो टेस्ट चार्ज मैंने रखा हुआ है, इस वाली मैग्नेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो इस वाली टेस्ट चार्ज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो आप कहोगे ना इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा ना। अगर मैग्नेट बड़ा है तो इसका स्ट्रेंथ भी बड़ा होगा, और अगर मैग्नेट छोटा है तो फिर इसकी स्ट्रेंथ भी छोटी होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ, अब क्या कह रही है? अब स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है? तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तीसरा पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के है। यानी अगर आप एक सोर्स चार्ज से, अगर लेट से टेस्ट चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है, अगर आपने इसको लेट से, अगर आपने इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से अगर इसको आपने डबल कर दिया, क्यू नॉट को यहां तक ले आया, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, 4 टाइम। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, इफ ए मीडियम इंसर्ट बिटवीन द सोर्स एंड द टेस्ट चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिड्यूस्ड। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है, और अगर आपने यहां पर कोई दूसरा मीडियम रख दिया है तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, क्योंकि कुछ फोर्स तो सोर्स इस वाले के ऊपर भी अप्लाई करेगा ना, जिसकी वजह से यहां पर इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। तो अगर फोर्स कम लग रहा है तो हम कहेंगे यार यहां पर तो अब ताकत कम है, पहले ज्यादा थी और अब कम है। वो कम इसलिए क्योंकि वो कुछ हिस्सा यहां पर इसके ऊपर भी अप्लाई कर रहा है। अच्छा, अब अगर यहां पर सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, then what will happen? Then electric field vector readily towards at every point। क्या मतलब हुआ? अगर टेस्ट चार्ज, ओके, अगर जो टेस्ट चार्ज है वो अगर सॉरी जो सोर्स चार्ज है अगर वो पॉजिटिव है, और यहां पर अगर आपने टेस्ट चार्ज को रख दिया, यहां पर अगर आपने टेस्ट चार्ज को रख दिया, यहां पर अगर आपने टेस्ट चार्ज को रख दिया, तो इसके ऊपर फोर्स रेडिली यानी अलोंग द रेडियस बाहर की तरफ लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हुआ तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडिली यानी अलोंग द रेडियस लेकिन बाहर की तरफ होगी। और अगर इफ द चार्ज इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, इफ द चार्ज इज नेगेटिव, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉइंट्स रेडिली इनवर्ड्स। तो फिर यहां पर क्या होगा? यहां पर जो चार्ज होगा वो रेडिली इनवर्ड्स होगा।
वो रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है, वो रेडियली इनवर्ड होगा यानी अंदर की तरफ होगा। तो सारे स्टूडेंट्स को अब क्लियर हो रहे हैं? ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके ऊपर फिर एमसीक्यूज भी है लेकिन वो मतलब इस लेवल के लिए फिलहाल नहीं है। ओके, तो यहां पर आप स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनली देख सकते हैं, रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड के किस तरह फील्ड जो है वो बन रहा है। और कल भी मैंने आप स्टूडेंट्स को बताया था कि ये एक 3 डायमेंशनल होती है। ओके, मतलब इसका इफेक्ट जो है वो 3 डायमेंशनली होता है, हर तरफ होता है, ठीक है। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो आई होप कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसकी स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।